हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लुक, मैं एक सिरामिक इंजीनियर। इस वीडियो में आपको सेमी जीवीटी टाइलों के बारे में ब्रीफ करूंगा। सेमी जीवीटी टाइल का मतलब क्या होता है, मोस्टली कहाँ पर यूज़ करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्या प्राइजेस में मिलेगा, क्या साइजेस में मिलेगा, उसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी टेक्निकल वीडियोस बनाऊँ तो डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। सेमी जीवीटी, देखिए, जब भी कंपनियां एक स्पेसिफिक नाम रखता है तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। वैसे कुछ भी कंपनी नाम रखता नहीं है। सेमी जीवीटी टाइलों के बारे में आपको ब्रीफ करूं उससे पहले आपको क्विक में आपको जीवीटी टाइल मतलब क्या होता है, पी जीवीटी टाइल मतलब क्या होता है, उसके बारे में बताता हूं, ताकि आपको जब जीवीटी पी जीवीटी का आप समझोगे तो आपको सेमी जीवीटी टाइलों के बारे में समझने में काफ़ी आसानी होगा। जीवीटी, पीजीवीटी, सेमी जीवीटी क्या है, आपको ऐसा कुछ भी आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत जाइए। सिंपल में बताता हूँ। जो टाइल, जो विट्रीफाइड बेस टाइल आपको नॉन ग्लॉसी सरफेस में मिलेगा, नॉन ग्लॉसी मतलब आपको मैट फिनिश हो गया, सैटिन हो गया, रस्टिक हो गया, कार्विंग हो गया, जो भी ग्लॉसी नहीं रहेगा उस टाइल के कैटेगरी को जीवीटी टाइल बोला जाता है, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल बोला जाता है। पीजीवीटी मतलब क्या होता है कि आपको जो भी टाइल आप मार्केट में देखेंगे 2x4 में, 2.5x5 में, 4x4 में, 4x6 में, 4x8 में, जो बड़े बड़े टाइल भी देखेंगे जिसका सरफेस फिनिश ग्लॉसी रहेगा, वो टाइलों को पॉलिश ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल बोला जाता है। पॉलिशिंग इज इक्वल टू ग्लॉसीनेस, राइट। दो टाइप का कैटेगरी, एक तो ग्लॉसी फिनिश पीजीवीटी, नॉन ग्लॉसी फिनिश जीवीटी। अभी सेमी जीवीटी कर एक नया जो टाइल आपको मिलेगा, सेमी, यहाँ पर पहले तो आपको सेमी के साथ जीवीटी ऐड है। जीवीटी का जैसे मैं बता रहा था, जो भी सरफेस फिनिश आपको मिलेगा नॉन ग्लॉसी फिनिश में ही मिलेगा। सेमी जीवीटी में भी जो भी आपको टाइलें मिलेगा वो बाय डिफॉल्ट आपको नॉन ग्लॉसी सरफेस में ही टाइल मिलेगा आपको। मतलब आपको सरफेस या तो सैटिन होगा, मैट होगा, रस्टिक होगा, कार्विंग होगा, ग्लॉसी नहीं होगा। अब सेमी मतलब क्या होता है कि आपको सेमी जीवीटी ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल, ये प्रॉपर का जो जीवीटी आपको मैं बता रहा था उसका फुल फॉर्म था ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल, जो प्योर फॉर्म का आपका विट्रीफाइड बेस टाइल रहते हैं, जो जीवीटी होता है। सेमी में क्या होगा, जैसे नाम ही रखा उन्होंने सेमी मतलब समथिंग हाफ। यहाँ पर जो सेमी जीवीटी में जो टाइलें आपको मिलेगा वो प्योरली विट्रीफाइड बेस बॉडी में नहीं होता है, वो सिरामिक बेस बॉडी में होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि सिरामिक बेस बॉडी होता है तो वो तो जनरली क्या होता है, लगाएंगे तो उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो टूटने का चांसेस रहेगा करके। तो फिर बनाने का पर्पस क्या है? आज के डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो बाथरूम टाइलों में ज़्यादातर 2x4 का टाइलों को बहुत ज़्यादा लगाने का भी क्या है कि ट्रेंड आ चुका है। 2x4 का बाथरूम में हो गया, किचन वाल के ऊपर हो गया, तो वाल के ऊपर लगाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, जहाँ पर आपको बहुत मोर देन 75% आज के दिन में 2x4 का साइजेस का जो टाइल है यूज़ होता है, वो भी खासकर वॉल पर्पजेस के लिए। जब भी आप विट्रीफाइड बेस बॉडी को अगर आप वॉल के ऊपर लगाओगे तो आपको कंपलसरी जो है आपको एक प्रॉपर एडेसिव को लगाकर ही टाइलों को लगाना पड़ता है, अदरवाइज टाइल जो है ना डीबॉन्ड होने का चांसेस 100% रहेगा अगर आप सीमेंट से लगाकर इंस्टॉल करेंगे तो। अभी सेमी जीवीटी बनाने का पर्पज़ ये था कि जैसा भी मैं बता रहा था, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है अभी वॉल के ऊपर 2x4 का। जब भी विट्रीफाइड टाइल को लगाएंगे तो आपको पहले तो विट्रीफाइड टाइलों का कॉस्टिंग थोड़ा सा हायर साइड जाएगा, सेकेंड आपको एडेसिव का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हायर साइड जाता है। इसके लिए अभी बहुत सारे कंपनी ने अभी सेमी जीवीटी कर 2x4 के साइजों में सिरामिक और प्लस विट्रीफाइड दोनों मिक्स करके कॉम्बिनेशन में ग्लेज विट्रीफाइड टाइल करके उन्होंने अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जहां पर आप सेमी जीवीटी टाइलों को अगेन वॉल के ऊपर लगा सकते हो। मेन खास एडवांटेज क्या रहेगा, एक तो बॉडी विट्रीफाइड नहीं तो ऑब्वियस बात है कि प्राइजेस थोड़ा सा जो विट्रीफाइड टाइलों से आपको कम मिलेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो विट्रीफाइड टाइल लगाने के लिए हमको एडेसिव जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जो जाता था, सेमी जीवीटी में आपको कोई भी स्पेशल एडेसिव को लगाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाई यूजिंग आपको नॉर्मल 43 ग्रेड का जो सीमेंट यूज़ कर आप, जैसे आपको
सिरामिक टाइल जैसे 2x2 हो गया या तो 12x18 का हो गया, 2x1 का जो आप सिरामिक बेस्ड टाइलों को लगाते हो, सेम वे में आपको 2x4 का भी इंस्टॉलेशन के लिए आपको किसी भी तरीके का एडहेसिव की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली सीमेंट को यूज़ कर कर आप टाइलों को इंस्टॉल कर सकते हो। स्पेशली मेंट फॉर वॉल पर्पस, फ्लोरिंग के लिए लगाना है बिल्कुल आप लगाइए। जैसे घर में आप 2x2 का सिरामिक टाइल लगाते हो तो आप घर के लिए लगाइए। सेमी जीवीटी टाइल जो है ना, इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर हैवी फुटफॉल एरियाज। घर में लगाना है बिल्कुल लगाइए। खासकर मैं जैसे आपको बता रहा था, मैं बेसिकली पुणे से हूँ, तो पुणे में मेजरली आज के टाइम में जितने भी बिल्डर्स अगर मैं बताऊंगा तो मोर देन 90% बाथरूम में 2x4 का ही टाइल लगा रहे हैं। जहाँ पर विट्रीफाइड टाइल बेस के टाइलों को लगाएंगे, जैसे मैं बता रहा था, कॉस्टिंग भी बढ़ेगा, साथ में आपको एडहेसिव का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में आप अगर सेमी जीवीटी टाइलों को आप यूज़ करोगे, पहले तो आपको जीवीटी सेमी जीवीटी में आपको लगभग 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका डिफरेंस रहेगा प्राइसिंग में। मैं फैक्ट्री की प्राइजेस की बात कर रहा हूँ। सेकेंड, आपको खासकर एडहेसिव का, जो एडहेसिव की अगर मैं बात करूंगा तो 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट जो एडिशनल खर्चा हो रहा था वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगा। ओवरऑल कॉस्टिंग अगर हम लोग देखेंगे तो कम से कम आपको बताऊंगा तो 6 से 7 रुपये पर स्क्वायर फीट तो आपका बेनिफिट रहेगा। 50,000 स्क्वायर फीट का, लाख स्क्वायर फीट का अगर आपका बड़ा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है तो आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आपका सेव होगा। देखिए, पर्पज शुड बी सॉल्व। ऐसा नहीं कि आपको विट्रीफाइड टाइलों को ही आपको वॉल पर लगाना है। देखिए, विट्रीफाइड टाइल इज स्पेशली मेंट फॉर फ्लोरिंग पर्पजेस, जहाँ पर लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पर आपको विट्रीफाइड टाइल लगाना 100% सही रहता है। आपको वॉल के ऊपर आपको हैवी आपका एकदम टाइलों में लोड बेयरिंग कैपेसिटी जैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वॉल के ऊपर कोई फुटफॉल होता नहीं। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टिकिंग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो पर्पस आपको सॉल्व करना है तो आपको प्रॉपर तरीके का अगर आप टाइलों को चूज करोगे तो आपको आपका बजट में भी जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपना बजट मेंटेन कर सकते हो और बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी अगर आप कम कर सकते हो। कोशिश किया फ्रेंड्स आपको एक बजट फ्रेंडली में एक अच्छे तरीके से कैसे आप बाथरूम में आप कॉस्टिंग कम करके टाइलों को लगा सकते हो। अगेन इसमें और एक भी ऐड करूंगा, सेमी जीवीटी की अगर मैं बात करूंगा तो आपको मोर देन 6 to 7 सरफेस फिनिशर्स में मोर देन 500 डिजाइन्स में आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। सरफेस फिनिशर्स जैसे मैं बता रहा था आपको, सैटिन में, मैट में, कार्विंग में, आपको ग्लू फिनिश करके, क्रिस्टल फिनिश करके, बहुत ही अलग अलग रस्टिक फिनिश करके बहुत सारे आपको अलग अलग फिनिशर्स में भी आपको मिलेगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करिए, कॉन्टेक्ट करिए। आपको बजटिंग कर चाहिए। देखिए, आपको टाइल इंडस्ट्री की बताऊंगा तो फ्रेंड्स, आपको अगर प्रॉपर तरीके से अगर थोड़ा सा वर्किंग करोगे तो आपको पर्पस के हिसाब से कहाँ पर क्या यूज़ करना है उस हिसाब से अगर आप चूज़ करोगे तो आपको कॉस्टिंग भी बच जाएगा। अगर आपको कॉस्टिंग में अगर हेल्प चाहिए, परचेजिंग में हेल्प चाहिए तो आप मेरा पेड कंसल्टेंसी सर्विस है फ्रेंड्स, आप मेरा पेड कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी डिस्कशन करना है तो भी आप मुझे कमेंट करिए और आपका जो भी क्वारीज रहेगा कमेंट करिए, आपका जो भी क्वारीज रहेगा उसका बिल्कुल सोल्यूशन देने के लिए बिल्कुल कोशिश करूँगा।